नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर एक रोमांटिक रिश्ते के लिए लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज हम इंटीमेसी के उस बेहद अहम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले फेज को डिकोड करेंगे, जिसे आउटप्ले या आफ्टर केयर कहा जाता है। अक्सर लोग इस बारे में खुलकर बात करने से कतराते हैं, लेकिन उपलब्ध सोर्सेज के आधार पर यह बिल्कुल साफ है कि एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए ये कितना क्रूशियल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। अब जरा इस बहुत ही आम सी सिचुएशन के बारे में सोचिए। हम अक्सर देखते हैं कि इंटीमेसी का पल खत्म होते ही बहुत से लोग या तो तुरंत करवट लेकर सो जाते हैं या फिर अपना मोबाइल फोन चेक करने लगते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस नाजुक पल में अचानक ऐसा करने से क्या होता है? दरअसल जाने अनजाने में ये आदत पार्टनर्स के बीच बने उस बेहद खूबसूरत कनेक्शन को उसी पल एक झटके में तोड़ देती है। और यहीं पर सोर्सेज एक बहुत बड़ा और गहरा फर्क सामने लाते हैं। एक तरफ है वो आम फिनिश और स्लीप की आदत, जो असल में बहुत नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि ये पार्टनर्स को ऐसा फील करा सकती है जैसे उनका बस इस्तेमाल किया गया हो। और दूसरी तरफ है आउट प्ले स्ट्रैटेजी। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जो एक बहुत ही गहरा और हमेशा टिकने वाला इमोशनल बॉन्ड बनाता है। तो अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर ये आउट प्ले या आफ्टर केयर है क्या भला? सोर्स मटेरियल इसे पार्टनर्स की लंबी और स्थायी संतुष्टि के लिए एक सीक्रेट हथियार मानता है। आसान शब्दों में कहें तो ये इंटीमेसी के ठीक बाद का वो जरूरी समय है जो पूरी तरह से भावनात्मक जुड़ाव, मानसिक सुरक्षा और शारीरिक रिलैक्सेशन को डेडिकेटेड होता है। ये वो टाइम है जो एक फिजिकल एक्ट को एक गहरे रिलेशनशिप में बदल देता है। शरीर को इस आफ्टर केयर की ज़रूरत क्यों होती है, इसे समझाने के लिए सोर्सेज ने एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी दी है। उन्होंने इंटीमेसी को एक हैवी जिम वर्कआउट से कंपेयर किया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक जिम वर्कआउट की तरह। यह रूपक हमें बहुत ही आसानी से समझाता है कि उस दौरान शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। देखिए, जैसे जिम में भारी वजन उठाने के बाद शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स होने के लिए कूल डाउन टाइम चाहिए होता है, ठीक वैसे ही सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी शरीर और दिमाग को नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगता है। इस दौरान आपका हार्ट रेट काफ़ी तेज होता है, नसें और मांसपेशियां भारी तनाव में होती हैं। ऐसे में अगर सब कुछ अचानक से रोक दिया जाए तो यह शरीर के पूरे सिस्टम को एक शॉक या झटके जैसा महसूस होता है। फिजिकल साइड से हटकर अगर मनोवैज्ञानिक पहलुओं की बात करें तो यहाँ चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। सोर्सेज बताते हैं कि एक्ट के बाद दोनों पार्टनर्स की जरूरतें बिल्कुल अलग अलग हो सकती हैं। जहां एक का फोकस पूरी तरह से सिर्फ फिजिकल एक्ट पर हो सकता है, वहीं दूसरे इंसान को उस वक्त गहरे भावनात्मक जुड़ाव और खुद को स्पेशल या वैल्यूड महसूस करने की सख्त जरूरत होती है। अब सवाल यह है कि अगर इन इमोशनल जरूरतों को इग्नोर कर दिया जाए तो क्या होगा? मान लीजिए एक पार्टनर तुरंत कपड़े पहनकर या सोकर खुद को अलग कर लेता है, तो दूसरे को एक अजीब सी प्रोवाइडर फीलिंग आ सकती है। मतलब उन्हें लग सकता है कि वो बस एक शारीरिक जरूरत पूरी करने का जरिया थे। और यकीन मानिए, ये एहसास किसी भी रिश्ते में बहुत गहरी कड़वाहट पैदा कर सकता है। तो इस कड़वाहट से कैसे बचें और इस इमोशनल गैप को कैसे भरें? इसके लिए सॉसेज ने एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी दी है। इफेक्टिव आउटप्ले के ये 3 पिलर्स हैं: फिजिकल टच मेंटेन रखना, शब्दों का जादू इस्तेमाल करना और हाइजीन को प्रायोरिटी देना। चलिए सीधे पहले स्टेप की तरफ चलते हैं, फिजिकल टच, जिसका मकसद है इमोशनल बॉन्ड को मजबूत बनाए रखना। ये स्टेप बहुत सिंपल है। एक्ट के तुरंत बाद एकदम से दूर मत भागिए, इसके बजाय अपना प्यार और केयर दिखाने के लिए करीब ही रहिए। एक गर्मजोशी भरा आलिंगन, एक कोमल सा हग या बस माथे और गालों पर एक छोटी सी किस, ये बहुत ही सिंपल जेस्चर्स हैं, लेकिन ये सामने वाले को इतना वैल्यूड फील कराते हैं कि वो सेफ स्पेस से कभी बाहर ही नहीं जाना चाहेंगे। अब आते हैं स्टेप 2 पर, शब्दों का जादू। ये स्टेप उस अजीब सी खामोशी को तोड़ने और एक सुरक्षा की भावना बनाने के बारे में है। अक्सर लोग इंटीमेसी के बाद एकदम चुप हो जाते हैं। सोर्सेस के मुताबिक इस खामोशी को पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ एक सिंपल सा आई लव यू बोलना या उनकी किसी खूबी की तारीफ करना लिटरली मैजिक कर सकता है। उनसे पूछिए कि उन्हें कैसा लगा, उनका एक्सपीरियंस कैसा था। ये छोटी सी बातचीत उनके मन की हर झिझक को दूर कर देती है और रिश्ते में एक बहुत ही गहरी सिक्योरिटी ले आती है। और आखिरी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप 3, हाइजीन। ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल केयर और हेल्थ सेफ्टी से जुड़ा है। ये स्टेप ये दिखाता है कि आप सिर्फ प्लेजर की नहीं बल्कि अपने पार्टनर की लॉन्ग टर्म हेल्थ की भी परवाह करते हैं।
लुब्रिकेशन के लिए जो भी ऑयल्स या जेल्स इस्तेमाल हुए हैं उन्हें अच्छे से वॉश करना बहुत क्रूशल है। सोर्सेज इसे वेजाइनल इन्फेक्शन और किसी भी तरह की जलन को रोकने का एक बेहद ज़रूरी सेफ्टी मेजर मानते हैं। एक ऐसा हेल्थ स्टेप है जिसे आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का जो सबसे खूबसूरत सार है वो सोर्सेस के इस कोट में झलकता है। आउटप्ले कोई ड्यूटी, बोझ या ज़बरदस्ती का काम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो प्यार को एक्सप्रेस करने का एक ऐसा तरीका है जो दोनों को मानसिक शांति और एक अल्टीमेट खुशी देता है। अगर कभी लगे कि रिश्ते की वो पुरानी चिंगारी कहीं कम हो रही है तो समझ लीजिए कि ये आउटप्ले ही उस जादू को वापस लाने की असली चाबी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के खत्म होने पर यह जानकारी हमारे सामने एक बहुत ही सीरियस सवाल छोड़ जाती है। हमें खुद से ये पूछना होगा, क्या ये आउटप्ले हमारे रूटीन का एक फिक्स और नॉन नेगोशिएबल हिस्सा है? क्या हम इस क्रूशियल स्टेप को सच में वो अहमियत दे रहे हैं जो रिश्ते की डोर को हमेशा के लिए अटूट बना सके? इस बारे में जरूर सोचिएगा।